भूल गया डोगा। एक और चित्र है दोस्तों। हीरे हीरो का इंद्रधनुषी चमक किसी अपनी ओर आकर्षित न करती होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हीरे केवल आकर्षित नहीं होंगे बल्कि उनसे इश्क भी करते हैं। हीरो की प्रति दीवानगी उनके कुछ भी करने को विवश कर देती है। ऐसे लोग को कहते हैं हीरो का आशिक। ज़्यादा चू चपाट की तो आते इमारत से निकाल कर सड़क को पेट में डाल दूंगा। आह। और बिल्कुल शक्ति कपूर जैसी फिल्म स्टाइल में उछल कर खड़ा हो गया वह युवक। तेरी वो तेरी जोरू है। हाँ हाँ। तो उसे जिंदगी प्यारी होगी। हाँ हाँ। तो वो सारे गहने उतार कर चुपचाप कार से बाहर फेंक देगी। हाँ हाँ हाँ। और सचमुच दोनों ने पलट करने देखा। अगर तुझे पलट कर देखना है तो हीरो की तरफ। आह क्या चमक है। वह भारतीय नारी की यही क्वालिटी उसे पसंद है। अपने आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी जाए सब चूल्हे में। और अब तुम दोनों शायद किसी नाइट क्लब में जा रहे हो। जाओ मजे करो। और तुम्हें तुम्हारी नकदी नहीं छीन रहा, मगर ध्यान रहे पलट कर ना देखना। और सारी हीरे उतार कर चुपचाप बाहर फेंक दी। हा हा हा। ताकि इधर ताकि इधर भी पलट कर ना देख पाए प्यारे। तनिक इधर भी पलट कर देख ले प्यारे। अब इतना बताना कि चमक तुम्हें कैसी दिखती है। ओह, हीरो से ज्यादा चमकदार है गूसे की चमक। एक बार उछल कर गिरने के साथ ही खड़ी हो गया हीरे उस व्यक्ति के चेहरे को हुकार भाव। दुनिया मुझे रेड बटन के नाम से जानती है, और आज मुझे जानने वाले एक नाम और है। आज मुझे जानने वालों में एक नाम और बढ़ जाएगा तेरा, क्योंकि अब तू यहाँ से जाएगा। तेरा सारा शरीर खून से रेड हो चुका होगा। और सुबह जब सरकारी अस्पताल में तेरी एक आंख कम सूजी हुई आंख खुलेगी तो तेरा सारा शरीर तेरी पट्टियों से ढका मिलेगा। हा हा हा। डोगा ने थाम ली उसकी कलाई। और ऐसे सड़क साफ गुंडों के हाथों में चाकू कैसे छुड़ाया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डोगा नाम है, डोगा के नाम से जानती है। आज तुझे जानने वाले में एक नाम और बढ़ गया है तेरा। आह। क्योंकि अब क्योंकि जब तू यहाँ से जाएगा तो तेरा सारा शरीर खून से रेड हो चुका होगा। आह। और सुबह किसी सरकारी अस्पताल में तेरी ज़्यादा सूजी हुई आंख नहीं खुलेगी और तेरे साथ शरीर की पट्टियाँ से ढका हुआ, मगर तू तू मुझे देखेगा नहीं। खून से रेड हो चुका होगा क्योंकि तेरी दूसरी आंख पहले ही बंद है। रेड बटन। मुझे अस्पताल तो पहुंचा दे दोगा। औ अस्पताल तुम नहीं डोगा पहुंचाएगा। रेड बटन। तुम नहीं डोगा पहुंचाएगा। रेड बटन। इसी के साथ ही डोगन के दिमाग में जैसे चींटियां सी रेंगने लगी और नसें विद्युत गति से फटने लगी। वो ये क्या हो रहा है। जवाब में आया शॉर्ट सर्किट। डोगा तेरे मस्तिष्क में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। रेड बटन। हाँ हाँ हाँ। डोगा क्या हुआ। हाँ शॉर्ट सर्किट। हाँ मेरे हाथ में तभी यह मैजिकल बिजली निकली। मैजिक रेंज इसके मस्तिष्क में मेमोरी में शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसे कुछ याद नहीं रहेगा, यह भूल जाएगा डोगा। निश्चित रूप से इसके मस्तिष्क के नीचे अपना चेहरा पसीने से लथपथ हो गया होगा।
और अब जल्दी सड़क पर बिखरे अपने डायमंड्स इकट्ठे कर लो। अब तुम्हें नहीं रोकेगा वाह। और देखो देखो कैसे देख रहा है तुमको डोगा, जैसे तुम्हें जानता ही नहीं। चलो यहाँ से। मगर यहाँ से जाने के पहले डोगा को अपना हिसाब तो कर लूँ। फिलहाल तुम्हें हिसाब को नहीं, इलाज की जरूरत है, आओ। अच्छा डोगा हिसाब उधार रहा। और कार तेजी के साथ डोगा के आगे से धूल उठाती चली गई, जबकि वह नाम हथौड़े की तरह जेहन में टकराया। डोगा? कौन डोगा? उसने डोगा किसे कहा? मुझे डोगा? क्या मेरा नाम डोगा है? अगर मेरा नाम डोगा है तो मुझे अपना नाम याद क्यों नहीं आ रहा? और उसके मस्तिष्क की नस झंझोड़ कर रह गई। मैं कौन हूँ? ओह, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो? मुझे याद आया, मैं एक लुटेरे को रेड बटन से लड़ा, मगर अजीबोगरीब पोशाक पहने अब कहाँ जा रहा हूँ? और अग्निशस्त्र ये उठा रखी है मैंने। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अचानक की नाम विद्युत की तरह उसके जेहन में कौंधा। सूरज? याद ओह याद आ गया, मेरा नाम सूरज है। मैंने उसे उसने मुझे डोगा क्यों कहा था? डोगा तो कुत्ते को कहते हैं। और भूकंप की तरह तहस नहस हो जाते शहर में वैसे ही तबाही तब तहस नहस हुआ जा रहा था डोगा का मस्तिष्क। कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, ये नाम मेरे जेहन में क्रोध रहा है। वो तो क्या मेरा नाम कुत्ते का बच्चा है? और जैसे समस्याओं का हल नहीं हुआ, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। और आज बुरी तरह उलझन में था मस्तिष्क, भूलभुलैया में। डोगा डोगा, सूरज सूरज, बच्चा कुत्ते का बच्चा डोगा। और प्रत्येक पल उसके कदम किसी न संकट की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि वह कानून घोषित अपराधी था। भीड़ भरी सड़कों में बे बेहट घूमना के लिए खतरनाक हो सकता। मैं डोगा, सूरज, कुत्ते का बच्चा। पता नहीं, मुझे इन लोगों से ऐसा लगता है जैसे मैं इनके किसी ने देखा है। शायद कोई जानता हो मुझे जानता हो कोई। और डोगा बेरहमी के बारे में जानने वाले उसका नाम सुनकर सिहर जाते हैं। डोगा सामने हो तो कोई भी पूछ लेना, कीमत कौन करेगा? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे पहचानते हो? बताओ कौन हूँ मैं? ठहरो, तुम बताओ बच्चे, बताओ मैं कौन हूँ? वो डोगा, चलो यहाँ से, यह एक खूनी अपराधी है। वो डोगा है। सिर गया डोगा। वो बच्चा मुझे डोगा कह रहा है, इसका मतलब मैं डोगा हूँ। मगर दूसरा शख्स मुझे खूनी अपराधी कह रहा है। तो क्या खून किए हैं मैंने? क्या मैं अपराध किए हैं मैंने? बच्चा डोगा की चाहत में अपने पापा का हाथ छुटाकर भाग गया। डोगा तुम तुम डोगा हो, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास भी अपनी पहचानने के लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा। चलो यहाँ से, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। डोगा को मदद की ज़रूरत है पापा। डोगा दोस्त है, वो अपनी याददाश्त भूल गया है। आइडेंटिटी कार्ड? और अपनी तलाश में डोगा आज को खुद को ढूंढ रहा है। उसे अपनी तलाशी ले डाली। मेरे पास ये विचित्र सीटी निकली। इसे मेरे पास इस इसका मेरे पास क्या मतलब है? डॉग विसल थी वह, यानी अल्ट्रासोनिक पहचान पत्र। और जिसकी आवाज़ सुनते ही सिर्फ कुत्ता को थी। मेरी जेब से यह सीटी क्यों निकली? इसे बजा कर देखूंगा। यह क्या? इस सीटी से तो मुझे आवाज़ ही नहीं निकल रही। और डाक विसल सुनकर आ गई उसकी कुत्ता फौज के सिपाही। और बीसियों कुत्ते वहां पहुंचकर और गुर्राटों को भूखों को ऐसा आतंक मचा
सा मच गया। इतने सारे आवारा कुत्ते एक साथ कहाँ से आ गए? भागो वरना काट लेंगे। मेडिकल की जगह कुत्तों की इस बीमारी एक साथ हो गई। ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है? डॉग विसल बजाने से कुत्तों का यहाँ को वहाँ पहचान था और बौखला गया डोगा। ये पागल कुत्ते मुझे फाड़ खाएंगे, इनसे भागना होगा। और इन्हीं कुत्तों की वफादारी सीखी थी डोगा ने, किंतु तभी धारण किया था यह मुखौटा कुत्ते की सूरत और साथी तभी बना था। और बचपन से आज तक इन्हें ही अपना साथी पाया था। और ये कुत्ता खोज थी और उसे आदेश पर अपने खूनी जबड़ों को उठा देती थी डोगा के दुश्मनों के परकचे। जाओ जाओ भागो यहाँ से, गुर गुर। डोगा तूने हमें बुलाया था, गुर। और बीसियों कुत्ते गुर्राट उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो रुक जाओ डोगा, क्यों मार रहे हो? वो तोड़वाओ अपने जबड़े, तोड़वाओ अपनी हड्डियाँ। नाखून के मांस का रिश्ता था उन कुत्तों से। अपने नाखून को नोच फेंक रहा था आज डोगा। और कुत्तों को मार मार कर वहां अपने हाथ काट फेंके थे। आओ दिखाओ अपनी जबड़े की ताकत, गुर्र। रुक जाओ। और दो कुत्तों के घायल शरीर आज उनकी आंखों को विचलित कर न पाए और के जिस्म से छोटा सा जख्म देकर चैन बेचैन हो जाती थी। रुकते क्यों नहीं? रुकते तो सभी के हाल एक जैसा कर देता। अरे ये तो डोगा है, इसे गिरफ्तार कर ले, हमारी तरक्की पक्की। आज तो दरिंदगी हथियारों की बोटी बोटी नोच ली थी उन्होंने। मगर आज तक कुत्ते भी हैरान थे, वफादारी के सीने को कैसे घायल करे, कैसे रोके, क्या करे। क्या हो गया है डोगा को? मैं यहाँ अपने पास बंदूक का निशाना बनाए रखता हूँ, तो तू जाकर हथकड़ी तू लगा, मैं निशाना मैं लेता हूँ। तू लगा। अरे डोगा कहाँ गया? उसकी याददाश्त के लिए उसकी कमीज का एक बटन तोड़कर तू अपनी आंखों में जड़वा लिया, जो आज मेरी रेड बटन के रूप में पहचान बन चुकी है। दूसरी ओर सफलता के नशे में चूर रेड बटन और शर्ट सर्किट मेरा नाम रेड बटन पिछले साल एक चोरी में पकड़ा गया था। जेल गया तो एक दादा से भिड़ंत हो गई। उसे घूसा मार कर मेरी आंख निकाल दी। उसके डर से उसके डर से मैं किसी ने गवाही न दी। वह जेल से छूटा तो मैंने उसकी जान निकाल ली। यह मेरा पहला मर्डर था। और मेरा असली नाम डॉक्टर गिल है। मैं नर्व गैस पर रिसर्च करता हूँ। मेरी रिसर्च मेरे सीनियर डॉक्टर ने चुरा ली और मेरा नाम से जमा कर मेडल व नाम ले लिया। मैं बौखलाया हुआ अपने बंगले पर पहुंचा, तोड़ फोड़ मचाई चोर कमीने, और उसने मुझे पकड़वा दिया। 2 महीने के कैद बामुश्किल हुई। और सजा काट कर जब मैं बाहर आया तो पता चला प्रयोगशाला में एक दुर्घटना में एक सीनियर डॉक्टर मारा गया। और मगर जेल जाने के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरे मकान खाली करवाना पड़ा और एक सजायाफ्ता मुजरिम को मकान किराएदार नहीं रखूंगा। और तब डी ब्रियड के हीरो प्रदर्शनी के लिए हीरे जवाहरात आज म्यूजियम में आएंगे। मगर तुम्हारे पास जो ताकत है उसके बल पर हम हीरे को डी ब्रियड से बड़ी आसानी
बड़ी से बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। हाँ ज़रूर खोलेंगे। तो टकराव कोक पर कोक, चीयर्स चीयर्स, गुपड़ 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 गुपड़। और उधर कुत्ता उधर कुत्ते सी सूरत अपने मस्तिष्क में सूंघ पा रही थी। मस्तिष्क को भी तीव्र घबराहट मची थी। क्या है मेरा नाम? उफ, अभी तक याद नहीं आया, अभी भूल गया। हाँ याद आया, डोगा। मेरा नाम इतना अजीब है। क्या मैं बिल सचमुच अपराधी हूँ? कौन मेरे बारे में मुझे किससे पूछूं? मानो मस्तिष्क में 6 वोल्ट के करंट कनेक्टर ने तोड़ दिया हो। बस सड़क चप गुंडे जो आधी रात के बाद शिकार की ताक में रहते हैं। मुन्ना यार, कोई बड़ा हाथ नहीं लग रहा? लगेगा लगेगा, जरूर लगेगा। सड़क छाप गुंडे मुन्ना कुंडे भूखे चट जो चट की सांस कुछ महसूस करके चौंके। मुन्ना देख डोगा भाग। अरे हम डोगा के आगे निकल आए। जल्दी मत मचा, सोचने दे कुंडा, ऐसा क्यों बैठा है? भूखे को अपना कट्टा और टुंडे तू अपना चाकू तैयार रखना। आओ हम उसी के सामने निकल कर आज देखेंगे कि इस डोगा को भी चट तो हाथ पैर की लड़ाई से लड़ना है। वापस पलटकर अभी मुन्ना देख, वो भाग डोगा। मुझे डर मुझे ऐसे लग रहा है कि आज जैसे उसकी माँ मर गई है। डोगा के सामने से गुजर गए, मगर आज डोगा नाम की चट्टान उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी नहीं हुई। डोगा क्यों चुपचाप बैठा है? मैं सोच रहा हूँ कि आज हम हमला करें। हम डोगा के सारे हथियार मिल सकते हैं। उसकी रिवॉल्वर देख मुन्ना, वो वोल्ट स्टॉक कंपनी का है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पिछली बार साली गोली कट्टे में ही नाल में समेत फट गया था। ये रिवॉल्वर मिल जाए तो। और रिवॉल्वर चाहिए तो डोगा को अपनी पहचान बताओ। ठहरो, तुम्हें रिवॉल्वर चाहिए तो डोगा को उसकी पहचान बताओ। डोगा का भैया प्रश्न पूछकर उसकी खोपड़ी जमा दी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ? हाँ तुम डोगा हो। बुरी तरह बेचैन हो हुआ चीख पड़ा उस वक्त डोगा। हाँ मैं डोगा हूँ, डोगा जो जो भी मिलता है मुझे इसी नाम से पुकारता है। मगर मगर मैं और को क्या हूँ? मेरे बारे में क्या जानते हो? मुझे बताओ प्लीज़, बताओ प्लीज़। हर वक्त जहर उगलने वाले मुंह से प्लीज़ निकल रहा था, मगर ऐसी भाषा गुंडे के हौसले बेहद बढ़ा दिए। और दूसरे ही पल चारों शिकारी की भांति डोगा पर टूट पड़े। बस अब रिवॉल्वर के लिए परीक्षा नहीं कर सकते। सूरत दे दो इसे, इसकी सारी डोगागिरी निकाल देते हैं। डोगा तेरी बदकिस्मती आज तुझे हमें दिख गया। आज हम तुझे थोड़ा बिगाड़ देंगे। तेरे तुझे तेरे बारे में बताएगा डोगा। एक तू कुत्ता है, ब्रेकिंग नाइट। डोगा तू डोगी गली का कुत्ता है, पुच्ची पुच्ची। और पालतू कुत्ता जो अब तेरे तलवे चाटेगा। हाँ हाँ है, इसी डोगा का आतंक मचा मुंबई के अपराधियों में। पुलिस भी कांपती है इस डोगा के नाम से। थू, यह रिवॉल्वर क्या है? वाह क्या रिवॉल्वर है! आज तगड़े हथियार हाथ लग गए, शिकार भी तगड़ा करेंगे। खून से लिसड़े हुए थी डोगा की आवाज़, आंखों में शिकारी कुत्ते की खुर्राहट जो फौरन काट लेता है। मेरे सवाल मैंने जो सवाल पूछा है अभी तुमने उसका जवाब नहीं मिला। और अब जब तुम उसका जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हें जवाब मांगता रहेगा। दे जवाब आह। और तुम जवाब दो, तुमने कुत्ता क्यों कहा? जवाब दे कमीने। गाली
गली का कुत्ता क्यों कहा मुझे? आह, जवाब दे, जो पालतू कुत्ता बोला था। ओह, आह, गोली मार तू डोगा कुत्ते। जवाब दे नाली के कीड़े। ओह, दाल पड़ा भूखा। डोगा सशक्त हाथों में चलने वाले हथियार के ट्रेन के दबाए परीक्षण कट्टा चलाते ही भूखा फौरन फौरन ही झुकना पड़ा। आह, जुनून सा सवार हो गया डोगा खुद। मेरा थोबड़ा चाहे कितना बिगाड़ लो, पर मुझे मुझे जवाब दो कुत्ते, जवाब दे। क्योंकि गोली चलाने के साथ रिवॉल्वर का धक्का उछलकर फर्श पर जा गिरा था। मगर जवाब कैसे देते? उसे मुंह से तो निकल रही थी चीखें। जवाब दे। आह, कुत्ता शब्द आज उस मानव बुलडॉग के मुंह से गाली के रूप में फूट रहा था। और बेचारे मुन्ना को ये बात कौन बताता कि डोगा की गन चलाने से पहले गन का लॉक खोलना पड़ता है। चिटकिट। और उसे ये भी नहीं पता था कि डोगा का प्रचंड गुस्से के प्रारों से रोकने के लिए कौन से लॉक दुनिया में किस फैक्ट्री में बनता है। ओह, यह गुंडे जवाब नहीं उगलेंगे तो उनके खून उगलेंगे। जवाब दे। आह, मेरे दांत। मुझे जवाब दो, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। खूनी खूनी हूँ, खून कर दूंगा तुम्हारा। जवाब दो। आह, ओह, और डह गए, यहीं ढहा दूंगा सबको। ओह, हड्डी टूट गई। जवाब दे कमीने। और भयानक डर से डकार उठा कुंडे। अब वह शराबियों की तरह झूमने लगा डोगा। उठो कुत्तो उठो, जवाब दो मुझे। तुमसे तो तुम्हारी जवाब दो मुझे। जवाब किस बात का मांग रहे हैं, बताओ मुझे। मगर डोगा की चीख कलेजे को दहला देने होश को बैठे थे उन्होंने। और उसी समय एक वैन वही वैन है शॉर्ट सर्किट। तो इससे पहले कि म्यूजियम में प्रवेश कर जाएं, काम शुरू करो। और काम शुरू हो चुका था। सड़क पर घायल पड़ा, शायद कोई आता तो मार जाता इसे। अभी देखता हूँ। ओह, उठाओ इसे। क्या हो गया था? वो तो यहाँ रहा था। क्या हुआ? मैं मैं बताता हूँ। और रात को सावधान रहना करो। और हम तो हर वक्त सावधान रहते हैं। और शॉर्ट सर्किट से छिन्न भिन्न हो गई मस्तक। हम कौन हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम हम कहाँ हैं? और शॉर्ट सर्किट के आदेश पर जैसे वह सर्वचलित हो गई। ड्राइवर, रुक जाओ और वैन हमारे पीछे ले आओ। हाँ हाँ। और वैन आ रही है न शॉर्ट सर्किट। मैं उसे सामने देख रहा हूँ, तुम भी देखो डोगा को। हा हा हा। और बैक मिरर में आती आती नजर आ रही है क्या? कुत, कुत्ते की आंख भी फूट पड़ी और नाक बंद हो गई। और अब मुंजरिमों को सूंघ पाएगा। और फिर वह एक जगह पर रेड बटन पर मोटरसाइकिल रोक दी। फिर एक जगह पहुंचकर रेड बटन ने मोटरसाइकिल रोक दी और नीचे उतरो, यहाँ वैन को हम आगे ले जाएंगे और तुम हमारी चोरी की मोटरसाइकिल लेकर अपने घर जाओ, ठीक है? और करोड़ों के हीरे के साथ में धूल उड़ाती उसके सामने से निकल गई वैन। घर, हमारा घर कहाँ है? गोली न गोली चली, न बम फटे, न हीरे, तो हम ले उड़े। पुलिस दीवारों में फटकती रहेगी। और वाह, रोको रोको रोको, अबे रोको तो दी। अगर इस तरह देख लो, एम्बुलेंस नहीं है तुम उसी की जरूरत है। हटो सामने से। मेरा नाम मुन्ना है बच्चे, चीख चीर कर रख देता हूँ, बाहर निकलो। अगर तुमने ये बताया कि तुमने किसको चीरा है। शॉर्ट सर्किट ने मैकेनिक रेंज से बाहर न करने का संकेत कर दिया। वार न करने का संकेत
कर दिया था, जबकि वह नाम लेते ही मुन्ना की रूह आवाज दोनों कांप उठी। डोगा ने, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली बार मिलेगा तो उसकी, ओह मिलेगा क्या, वो आ रहा है। डोगा रेड बटन ने इतना ही कहते न सिर्फ मुन्ना बका भूखे कुत्तों की तियां झट उस ओर घूमे और चेहरा सफेद पड़ता चला गया और उसके लाभ उठाते ही रेड बटन ने नहीं चूका। आओ बेवकूफो, यही मौका है डोगा से बदला लेने का। तुम इस अगर इंतजाम करा के अस्पताल चले जाए तो हो सकता है कि डोगा याददाश्त सुबह तक आ जाए और तुम्हें ढूंढे। मुझे तुमने सिर्फ मुझे एक मैरिज रेस का प्रहार करने का मौका, और अगर इससे पहले रेड बटन एक्सीलेटर दबाता चला गया। तुमने मुझे उस पर मैजिक रेंज का प्रहार करने क्यों नहीं दिया? हम हम सब एक गली के कुत्ते हैं और तलवार को हैं। ताकतवर कुत्ते कमजोर कुत्तों को नहीं भौंकना चाहिए। रहने दो हम भूखे रहने दे भूखे, तेरे कट्टे की गोली 5 फीट से ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। मुन्ना भैया, चोट तो नहीं लगी? चोट तो अब डोगा को लगेगी। सचमुच ये बात पीटते वक्त हमारे दिमाग में नहीं आई? वे अपने बारे में पूछ रहा था जबकि याददाश्त चली गई थी। हम अगर हम कुछ भी झूठ भगाकर उस वक्त घर दबोचते तो पिटने की बच जाते, बल्कि उसकी एक एक हड्डी प्यार से तोड़ देते। चलो, डोगा को देखकर उसकी सूरत तो याददाश्त भूल गया और यहीं कहीं धक्का खा रहा होगा। मेरा घुटना चटका दिया, अब मुझे अस्पताल छोड़ दो। घबरा मत टुंडे, फिलहाल तू हम सब का कुछ ना कुछ टूटा हुआ है। इस वक्त डोगा से लड़ने की हालत में नहीं है और अब ये काम नहीं कर सकेंगे। मैं अब ये काम करेगा अपना अंडरवर्ल्ड का कुख्यात अपराधी। कमाल है, ये दो मुंह वाला रात को सोता है। ओह, ये भी बताना भूल गया मुन्ना की ये ये दो मुंह वाला रात को किसी से नहीं मिलता। आह तड़ाक, दोबारा घंटी बजा तो तुम्हारी छुट्टी घंटी बजा दूंगा। दफा हो जाओ, सुबह आना। और चंद ने हिम्मत की। हम जा रहे हैं। और डोगा को याददाश्त भी चली गई है। दो मुहा, वो सुबह तक भूलकर इस समय मुंबई की सड़कों पर कुत्ते की तरह फिर रहा है। तुम सुबह का इंतजार किया तो मौका चूक जाओगी। ठहरो, कहाँ है डोगा? और वहाँ एक रैन बसेरे में गरीब बेघरों के लोगों के लिए बनाया गया था। डोगा, ये तो डोगा है, जुर्म का दुश्मन। डोगा रैन बसेरा में आया है और क्योंकि उसकी तलाश उसे अपनी ही तलाश है। क्या तुम लोगों को डोगा क्या तुम डोगा को तलाश करने में उसकी कोई मदद कर सकते हो? तुम मुझे बता सकते हो कौन है? क्या है डोगा? ये घायल है। डोगा को क्या हो गया? ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? हाँ, मैं बहका हूँ, मैं भटक गया हूँ क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद भी भूल जाता हूँ, कभी याद आ जाता है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ? आसपास के लोग उठकर डोगा के इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले जा रहे थे। डोगा, हम तुम्हारा आसानी से चेहरा न देख ले तो कैसे बता सकते हैं तुम कौन हो? असली चेहरा बुरी तरह उचक पड़ा। डोगा पत्थर की तरह सख्त खुरदरा हो गया उसका चेहरा। असली चेहरा से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जब तुम अपने चेहरे पर कुत्ते की शक्ल वाला मास्क उतारोगे तब हम कैसे बता सकते हैं तुम कौन हो? देखो, अपने आईने खूबसूरत को देखो।
मेरे चेहरा कुत्ते की यह सूरत किसने पहनाई। अपनी सूरत देखकर डोगा के जबड़े मसूल आवेश के कारण फूलने और पिचकने लगे और अपना मांस नोच डालने के लिए उठ पड़े उसके हाथ। उप क्या करने जा रहा है डोगा? डोगा की शिनाख्त का क्या या डोगा की हत्या? मैं अपने असली सूरत दिखाऊंगा, तब मुझे बता सकेगी डोगा का चेहरा। मगर बाज की तरह उसने ने हाथों ने थाम लिया डोगा की कलाई। रुक जाओ डोगा, ये क्या कर रहे हो? इन लोगों की तरह तुम भी पागल हो गए हो क्या? ये बेवकूफ नहीं जानते ये क्या करने जा को कह रहे हैं? सबके दिमाग खराब हो गया है। अगर ये मास्क उतार गया तो डोगा का खून हो जाएगा और दहशत का खून हो जाएगा और डोगा का नाम गुंडों की मवाली के चेहरे पर हल्दी की तरह पुत जाती है और दरिंदगी की हत्या हो जाएगी जिसने देखकर अपराधी से तौबा कर बैठते हैं। इंसाफ की हत्या हो जाएगी। मुंबई का चौकीदार मारा जाएगा और उस कुत्ते की सूरत के रूप में रात को अंधेरा फैलने वाला जुर्म जो जैसे लाखों करोड़ों लोग की रक्षा करता है। नहीं डोगा नहीं, तुम ये मास्क नहीं उतारेंगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जैसे सब सख्ते से बाहर आए। हाँ डोगा है, राघव ठीक कह रहा है। ये मास्क उतार दोगे तो सचमुच डोगा का खून हो जाएगा। हमें डोगा की मौत नहीं चाहिए, हमें डोगा जिंदा चाहिए। तुम ये मास्क न उतारना डोगा। डोगा के मस्तिष्क में बल चढ़ते चले गए। इस बच्चे की बातें सुनकर ऐसा लगता है मास्क वाकई के लिए उतार मेरे चेहरे से नहीं उतरना चाहिए। मुझे अभी तक यह याद है, लेकिन अगर मुझे यह बात भूल कर मास्क उतारने की बात भूल कर बैठा बैठा तो हो सकता है तब मुझे रोकने वाला वहाँ कोई न हो। रुको, उसका उपाय तुम्हें ला कर देता हूँ डोगा। ये लो कार्ड्स। हाँ डोगा, अब तुम्हें अपने जब भी कुछ याद आए तो सीरियल नंबर डालकर उस पर बातें कार्ड्स में लिख लेना। इस प्रकार तुम कुछ भी भूल नहीं पाओगे और हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी बात भी लिखी जाए जिससे तुम आप को अपने आप को याद आ जाओ। डोगा राघव की उस बेशकीमती सलाह को तुरंत अमल किया। मेरा नाम डोगा, रात के अंधेरे में जुर्म मिटाने की निकलता हूँ। कोई कह रहा था कि मैं खूनी हूँ, मगर मैं खून करता हूँ इंसाफ की रक्षा के लिए। मैं कुत्ते को शकल का मास्क धारण किया हुआ है। शायद यह मास्क मैंने खुद धारण किया है। शायद इसलिए किया है क्योंकि अपराधियों के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है। मुझे यह मास्क नहीं उतारना। ये शस्त्र ये शस्त्र मैंने अपराधियों को सजा देने के लिए रखे हैं। मुझे उन पर कुत्तों पर हमला किया। 2 कुत्ते मेरे हाथों मारे गए। मुन्ना भूखे गुंडे चट नाम गुंडे बदमाशों मुझ पर हमला किया। वे घायल भी हो गए था। और अब मैं रैन बसेरे में रहने वाले बच्चों राघव की सलाह पर कार्ड पर लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरी याददाश्त झटके खा रही है। कुछ याद करता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ। डोगा की मदद करना भगवान। और उसी क्षण टायरों की चिकसाती हुई टक्कर से कर आया और एक चीख निकली, डोगा। और एक भयानक हंसी, हा 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 हा। और हंसी हिंसा में डूबी एक कठोर आवाज। आज अंडरवर्ल्ड में शांति की सांस ले सकेगा। हा 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 हा, क्योंकि आज मारा जाएगा डोगा। और स्टेन गन के ट्रिगर दबाता गया। दो मुआ किया हाथों में बंद होती आज तेरी सांसें डोगा। और जबरदस्त चीख गूंजी। गोलियों के कान फाड़ देने वाला शोर फौरन थम गया।
और तभी दरिंदगी ने आकर कतरा कतरा खून के रूप में सड़कों पे बहेगी। क्या कह रहा है यह दूमुहा? यह गोलियों की भयानक आवाज़ें किसकी किसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मौत का सीना चीख कर खाली करने की बाद अपनी उंगली पर ट्रिगर से हटाई और उसी पल उसके रोह में जैसे सनसनी सी उठ खड़ी हुई, आंखें जैसे जड़ हो गई। क्योंकि उसके सामने लाश वो नहीं जिसकी तस्वीर अपनी आंखों में लेकर वो यहाँ पहुंचा था। उप शायद मैं उप इसे तो मैं शायद पहचानता हूँ, अभी देखा था, हाँ याद आया, ये राघव है, राघव। वो लहूलुहान हुआ पड़ा, चिपट पड़ा था, मानो माँ की गोद में सोया हो। और यह दृश्य देख कर भूकंप सा खड़ा हो गया डोगा की आंखों में। तूने मुझे तूने ये क्या किया रे राघवा? तूने मुझे पर आकर क्यों लिपट गया रे शैतान? तू शैतान, देख देख पगले देख, बारिश की बूंदों की तरह तेरे लहू जिस्म से तेरे जिस्म से वो गोलियां तेरे हिस्से में वो गोलियां मेरे हिस्से की थी राघव, जो तेरे हिस्से को गोलियों को तूने अपने मासूम जिस्म में बना दी। और सकते में बाहर आग खड़े हुए दो मुआ जबड़ा भी गरम गरम बहते लहू को और लिबास से खत्म कर दो इसे। और खाल ऐसे खींचो जैसे कसाई बकरे के जिस्म से उधेड़ता है। तू घबरा मत रघुआ, डोगा तुझे चोट नहीं पड़ने देगा। और दो मुहा कोई याद रखेगा, दो मुहा। अचानक तेज हो उठा शोर, जो था 1984 के दंगे की याद दिलाता है, मगर उस वक्त वे आवाज़ मनचाही उम्मीद नहीं भटका उठा था। आज हमारे मजहब में एक शब्द आज हमारे मजहब में एक शब्द से लिपट कर रह गए थे, जो डोगा के प्रति मकलूम सीने में हर वक्त हिलोरे लेता है। मारो, ये डोगा के दुश्मन हैं, हत्यारे हैं, खत्म कर डालो इन्हें। और कई कोई न सीना, कोई न चट्टान, कोई न नदी, न कोई पर्वत और उन्नत ने टकराया जा सकता है। सच्चाई है इंसान की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद करता है। राघव का खून, खून का बदला खून। निर्दोष राघव के हत्यारों को बचकर नहीं जाने दो, ईंट से ईंट बजा दो। तड़ाक तड़ाक, मामला गड़बड़ हो गया, निकलो यहाँ से। कार में समा गए सब, मगर आग उगलती उन आंखों के लावे से झुलसे बिना कैसे निकल जाते। और लावा बिखर या तो आसपास धरती का नामो निशान हिला देता है। कभी कभी किसी को मौत जमीन पर पड़ती है, आसमां टूट पड़ता है, हवाएं तूफान का रुख कर लेती हैं, फिजा दहल जाती है और सब चीख चीख कर कहते हैं मौत मौत सिर्फ मौत। याददाश्त झटके से याददाश्त झटके से खा रही थी डोवा के, मगर जुल्म उसकी आंखों ने इस वक्त वहां देखा था। उसे देखने के बाद अपना सारा बारूद भी खर्च कर डालता तो कम पड़ता, मगर नहीं, उसने सिर्फ एक गोली चलाई, सिर्फ एक गोली। और एक गोली ने पेट्रोल की टंकी के परखचे उड़ा दिए और आग का ऐसा तूफान मचाया, वह दृश्य देखने वालों की रूह फना गई। और कार के साथ उसमें मौजूद दो मुहा और उसके साथी जिसम लोहे के टुकड़े भर गए। और उसी पर पुलिस के सायरन वू वू करती हुई पुलिस फोर्स, वो सायरन जाने पहचाने से क्यों लग रही है। पुलिस फोर्स के नेतृत्व कर रहा था
अजमल, असमज, असलम, इंस्पेक्टर असलम, इंस्पेक्टर खोपड़, सब इंस्पेक्टर खुदरा। डोगा बचकर निकलना नहीं चाहिए, कानून को उसकी तलाश है, जिंदा या मुर्दा। यस सर। इंस्पेक्टर असलम अदरक चाचा के रिश्ते का बेटा और जिम में सूरज के साथ रहता है, मगर वो जानता है सूरज और डोगा एक ही आदमी के दो नाम हैं। वो नहीं जानता सूरज और डोगा एक ही आदमी के दो नाम हैं। और भीड़ से गिरा था डोगा। पुलिस आ गई है, डोगा गिरफ्तार करेगी, क्योंकि डोगा कानून का मुजरिम है। आज वक्त हमारा है भाइयों, आज हमें मौका मिला है, हम डोगा के लिए कुछ करें, पुलिस से बचाएं। पुलिस या पुलिस, हाँ याद आ गया, ये सायरन पुलिस का है और मैं राघव को यहाँ से ले जाता हूँ। पुलिस को हम रोकेंगे। डोगा तुम यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ, मगर पुलिस के हाथ मत पड़ना, क्योंकि कानून अंधा होता है, तुम्हें नहीं बख्शेगा। और डोगा की निगाहें जाकर अटक गई इंस्पेक्टर असलम पर। यह पुलिस वाले को जानता हूँ, शायद ये बता सके पाए मैं कौन हूँ। शायद इसे मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं आ रहा। और हर पुलिस वाला एक जैसा ही दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ नहीं बताएगा, ये सिर्फ गोली मारेगा और तुम जाओ डोगा डोगा। और इंस्पेक्टर असलम के आदेश पर बरस उठी रबड़ बुल्स। रुक जाओ, कानून अपने हाथ में मत लो, डोगा को हमारे हवाले कर दो। भीड़ का काबू भीड़ को काबू में पूरी करके आए थे पुलिस अधिकारी, और वह खुरदरे के निशान दिमाग का मालिक था। सब खुरदरे दिमाग का मालिक था इंस्पेक्टर खुरदरा। इसे पत्थरबाजों को रोकने के लिए, खदेड़ने के लिए प्रेशर वाटर का प्रयोग करना हो पड़ेगा। और सब इंस्पेक्टर खोपड़ भी बाज की निगाहों से बच पहुंच गई थी वहां बिखरे हुए कार्ड्स पर। ओह, कार्ड्स जिन पर डोगा का नाम लिखा है। मेरा नाम डोगा, राघव सिंह कार्ड्स पर लिखा शुरू किया, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ। अतः अंत में डोगा अपनी याददाश्त भूल चुका है। और डोगा तक पहुँचने के लिए तेजी के साथ चलते इंस्पेक्टर खोपड़ का दिमाग में, आज डोगा तक पहुँचने के लिए डोगा के रास्ते में ही अपनाऊंगा, और डोगा पुलिस के हाथ लग सकता है, और लोगों को कानून से टक। उधर रबड़ बुल्स प्रेशर वाटर असफलता के बाद पिंड पीछे पड़ गए थे आंसू गैस की गोली। अब मुझे पुलिस के पास जाने दो, मुझे पता लगाने दे मैं कौन हूँ। अब तुम्हारा यहाँ सारा खेल खत्म हो गया डोगा। हम लोग कानून से टक्कर कर तुम्हें सिर्फ जिंदा रखने के लिए ले रहे हैं। तुम सिर्फ अपनी भूल गए कि तुम डोगा हो, और तुम्हें अपराधियों के खिलाफ जंग छेड़ी है। तुम्हें कानून के हाथ नहीं लगना डोगा। तभी वहां बिजली चमकी, और एक एक टूटती तार, जैसे एक तार टूटती चली गई स्ट्रीट लाइटें। और लाइटों स्ट्रीट लाइटों को शहीद करने के बाद एक हाथ शक्तिशाली डोगा की गर्दन पर हुआ, और वार इतना शक्ति था सदा हुआ था कि डोगा की रात हो गई। और यानी डोगा को बेहोश बेहोश जिसे फौरन ही सब एक मजबूत पाँव ने थाम लिया। ये बात उस वक्त डोगा की समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में आएगी तब शायद देर हो चुकी होगी। कानून से लड़कर कोई नहीं जीता। आप आज अपने हाथों रोक ले, मैं गटर के रास्ते से जाता हूँ, मैं पुलिस के हाथों नहीं लगने दूंगा। न जाने कैसा जादू था कि आवाज़ में चाहकर भी कोई दूसरे एक पर्सन से कोई उससे प्रश्न न पूछ सका कौन है, और सिवाय उसके जो उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। हैंड्स अप। डोगा की याददाश्त खोकर आज भले
ही सब कुछ भूल गया है, मगर मैं नहीं भूला। ये कानून का अपराधी है और इसे गिरफ्तार करना है, जो कि तुम नहीं कर पाओगे। गोली दाग दी खोपड़ी ने, मगर डोगा को थामे हुए उस महिषा मसीहा ने उसे कहीं अधिक तेजी के साथ नीचे झुक गया। सचमुच डोगा उस वक्त मसीहा बचाकर ही मसीहा बनकर ही पहुंचा था वो। और जिसे जिसे प्राण शक्ति का अनुभव जिसे प्राण की शक्ति का अनुभव हो सकता है खोपड़ को। असलम से डोगा से असलम से डोगा के साथ में पता न चलता तो अनर्थ हो जाता। आज मुझे फ़ोन किया कि उसे लौटने में देर हो गई है, और गटर से बाहर हंगामा भी अब दम तोड़ रहा था। और सचमुच डोगा के लिए वह वक्त महिमा बनकर ही पहुंचा था। लायन जिम लायन जिम में दो शेर, अदरक चाचा, सूरज। ओह, सूरज के होठ हिले, सिसकारी फूटी और झटके से खड़ा होकर उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? अपने अदरक चाचा के पास। अदरक चाचा, सूरज, यह नाम मेरे लिए जेहन में क्रोध रहे हैं। जैसे इन नामों के वाफिक हूँ, उसके जेहन में दबाव बढ़ता चला गया। मगर मैं तो डोगा हूँ, मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरे शस्त्र कहाँ गए, यहाँ कौन लाया, मैं कौन हूँ, यहाँ कौन लाया, कौन हो तुम? उसकी सभी जिज्ञासा को शांत करते चले अदरक चाचा फिर बोले, हाँ तुम डोगा हो, तुम सूरज भी हो बेटे, मगर तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ? तुम कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तुम याददाश्त कैसे भूल गई? अदरक चाचा, नहीं अदरक चाचा, कुछ याद नहीं मुझे। मैं सिर्फ याद है कि मैं याद है कि जबरदस्त जबरदस्त खोने के साथ ही मेरे घटना घटी। उनके कार्ड्स पर लिख लिया। अरे कार्ड्स कहाँ गए? यही कार्ड थे ना? हाँ, सूरज कार्ड्स पढ़े कर बताने लगा कि अदरक चाचा पूरा घटनाक्रम। और जिसे सुनने के बाद, ओह, अल्लाह ने तुम्हारी कदम कदम पर मदद की है सूरज। अन्यथा खुल ही गया था आज डोगा का रहस्य। कुछ बातें लिखना है मुझे कार्ड्स पर। और सूरज, मैंने डॉक्टर मल्ला को बुलाया है, जो बहुत ही बड़े मनोचिकित्सक है। ध्यान रहे तुम उसके सामने डोगा का जिक्र नहीं करना। तुम सूरज हो। तुम्हें जिम में कसरत करते हो गिर पड़े, और तुम्हारे डॉक्टर को बताऊंगा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई। नहीं, राघव का खून मुझे पागल कर देगा। पागल कर दिया। नहीं, राघव के खून ने मुझे पागल कर दिया। नहीं, राघव के खून ने। फिर वैसा ही हुआ। बल्ला ने सूरज को चेकअप के लिए चंद सवाल पूछे, और इसके सिर के पीछे मस्तिष्क में क्रमवंश वाले हिस्सा संबंधित याददाश्त बुद्धिमानी से होता है। उस हिस्से पर अज्ञात होता है, तो चाहे नसों में खून दबाव पड़ने से हो गया हो, तो मस्तिष्क में न्यूरॉन यानी मस्तिष्क के दूसरे जोड़ने वाले संकेतक वाहन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सुन्न हो जाती हैं, और दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। कभी कभी रोगी को सब कुछ याद आ जाए और कभी कभी भूल जाए। इसका इलाज क्या है डॉक्टर? वैसे तो ये गड़बड़ कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन अगर कोशिकाएं नष्ट हो गई हों तो इसे केवल कोशिका थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसे मुझे किसी दूसरे मस्तिष्क से ली गई अन्य कोशिकाओं का इंजेक्ट द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाना होगा। मगर फिलहाल हमें परीक्षा करनी होगी। अगले दिन
दक्षिण अफ्रीका के हीरे सबसे बड़ी कंपनी डी बर्स से मुलाकात करने के बाद आज रूस की सबसे बड़ी हीरा उत्पादन कंपनी आमी आमजानी माजी और रोबी साका एएसआरएस ने भी अपनी हीरो की प्रदर्शनी लगा रखी है। वाओ, प्रदर्शन का एक तरीका देखने का शॉर्ट सर्किट। उस युक्ति के परिधान में सजाए गए छोटे छोटे दुर्लभ हीरे बेशकीमती व हीरे रत्नों के बने हैं। इंडियन मॉडल्स गर्ल्स सुकी सुकचन्स को उड़ाने के लिए हमें फौरन मैजिक रेंज का इस्तेमाल करके ग्रीन रूम पर कब्जा करना होगा। और प्रदर्शनी के बाद चलता फिरता म्यूजिक से चेंज में सबसे पहले यही आएगी। वाओ, और एक देवर उतारने बैठ गए तो इसका रिश्तेदार आकर हमारा प्याज टमाटर छिलका भुर्ता बना देंगे। इसलिए यहाँ हमारे लिए आंखें खुली रखना ज़रूरी है। हम शरीफ आदमी आंखें खोलकर खुली रखकर ऐसे जिस्म में हीरे नहीं उतार सकते। तो ले उठते हैं मॉडल गर्ल को भोंभो। और कोई लोग पीछे और कई लोग पीछे लोग ऐसे पीछे छूट गए जो मैजिक रेंज के शिकार होकर अपनी याददाश्त खो चुके थे। और घटना केवल आधे घंटे बाद ही। वाह, इस लड़की से कहेंगे कि उसे सच सच मान लेगी और वही करेगी। जाओ टॉयलेट में जाकर गाउन पहन लो और डायमंड परिधान के सारे जेवर इस बैग में भर लो। मैं कौन हूँ, आप क्या कह रहे हैं? वाह, ये क्या कह रही है शॉर्ट सर्किट, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रशियन है जेम्स बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे लगता है याददाश्त भूलने के बाद ये पूछ रही है मैं कौन हूँ। वाह, तो फिर मुझे बांधनी पड़ेगी अपनी आंखों पर पट्टी ताकि मैं ये काम खुद कर लूँ। जल्दी करो, मैं बाहर कैसे छोड़ आऊँगा और बाद में ये जगह छोड़ देंगे। मैजिक गन की बदौलत बहुत सा माल इकट्ठा करना है हमारे पास। ये जगह तो अब छोड़नी पड़ेगी। शॉर्ट सर्किट, आओ, ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ तुम्हारी मौत की है। रेड बटन मौत के बाद जिस्म से छोड़नी पड़ती है। ओह बेशरम, इन रशियन में तू बोली, तू के बोली? शॉर्ट सर्किट के हाथ में पलक झपकते ही जेब से बाहर आया और मैजिक गन का प्रयोग करने के समय उसे डोगा की उसकी ने नहीं दिया। आज तुम्हारा शस्त्र नहीं चलेगा शॉर्ट सर्किट, आज चलेगी डोगा के हाथ और पैर। और हिंसक भेड़िए के स्वर में गुर्रा उठा डूगा। हैरान हो गए ना तुम दोनों मेरी याददाश्त ठीक हो गई देखकर? हाँ, ठीक हो गई शॉर्ट सर्किट। रेड बटन, मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ, तुम मौत की पट्टी चढ़ाने के पहले ज़रूर तुम्हारी ये पट्टी उतारनी पड़ेगी। ओह, पट्टी उतार दो, देखो इसी। लेकिन मेरी याददाश्त में ये गड़बड़ की वजह बीच में जो हुआ उसकी सज़ा तुम तुम्हें मौत उसकी सज़ा तुम्हें मौत भुगतनी पड़ेगी। और याददाश्त लौटाने का एकदम बाद में कार्ड्स के जरिए पता चला कि मेरे साथ साथ क्या बीता। मैंने अपने कुत्ता मित्रों को मार डाला, मैंने नन्ना राघव की कुर्बान हो गया और रैन बसेरे में 20 लोगों की रक्षा की खातिर अपनी जान ले ली, अपनी जान पर खेल गए। और अब मैं पढ़ याद आ रहा है कि जो घटना अब अचानक तुम्हें पीटने के बाद मेरे मस्तिष्क में खलबली मच गई। मैं याददाश्त में भूल गया कि याददाश्त लौटने के बाद मेरे सामने अगले दिन न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था जिसमें छपा था हैरतन अंगेजकर समाचार, जिसे पढ़कर बुद्धि चकरा गई। डायमंड राज डायमंड्स डी बियर कंपनी वाली वैन रेस्टोरेंट हीरे गायब, गार्ड्स को आदेश देने वाले बटन वाली आंख वाले रेड बटन चोरी का संदेह।
और क्लू जुड़ चुके थे। मेरी याददाश्त मुझे मुठभेड़ के बाद ही गायब हुई थी और मैं समझती देर न लगी मेरे मस्तिष्क में एक्शन मेरी मेमोरी एक्शन में शॉर्ट सर्किट करने के तुम्हारी ही कोई साजिश है और मैं तुम्हारी तलाश में लग गया। मुझे पता चला कि आज शाम ARS की प्रदर्शनी होने वाली है। मुझे उम्मीद थी कि तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे और वहाँ तुम शॉर्ट सर्किट के मॉडल को उठा लिए गए जहाँ मोती पीछा कर कार का। और इस प्रकार मैं आ पहुँचा तुम्हारी हीरो की भूख खत्म करने। एक सिर्फ एक रात के लिए गड़बड़ हो गई थी मेरी याददाश्त। क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, होता रहा रात को। जानते हो, मैं अपने हाथों अपने कुत्ते की सूरत नोचने वाला था। ये सूरत रेड बटन जैसे, जिसे मैंने अपने जमाने भर की दरिंदगी देखकर धारण किया था। ये सूरत जिसे मैंने अपनी खून खून का सबूत होते देखा पहचाना था। ये सूरत जिसे मैंने तब धारण किया था जब मैं कानून के ताकतवर मुट्ठी के मुझे सिसकता दम तोड़ता नजर आया। ये सूरत उतार उतर जाती तो जमाने की दरिंदगी और चारों ओर सिर उठाती। ये सूरत मर जाती तो ताकतवरों की मुट्ठी और मजबूत हो जाती जिसे तोड़ने वाला कोई न होता। और अब तुम्हारी बनाई हुई मैजिक रेंज में तुम पर छोड़ूंगा और तब तक छोड़ूंगा जब तक ये गन की मैजिक रेंज खाली न हो जाती। हम कौन हैं? तुम दोनों कुत्ते हो और कुत्ते के पाँव पर खड़े होकर नहीं चलते, चार पाँव पर चलते हैं। हम कुत्ते हैं, वाह वाह। और कुत्ते जीभ निकाले हुए सड़क पर चलते हैं। जाओ सड़क पर जाकर और मिले उसे काट खाओ। लप लप लप, मैं कुत्ता हूँ, सड़क पर जाऊंगा, वाह वाह वाह। और लप लप लप, कुत्ता, मैं काटने वाला कुत्ता हूँ, वाह वाह, तुम्हें काटूंगा, बचाओ बचाओ। अरे पागलपन खाने के छूट गए, पागल खाने से छूट गए, मारो इन्हें। और लोग पत्थर मारने लगे, मारो मारो, प्याऊ प्याऊ प्याऊ। सड़क पर बचने के लिए लोग तेजी से सड़क को पार करने लगे। तभी आ कार की टक्कर में दोनों बेहोशी के अंधकार में पहुंचा दिया। मॉडल्स को वापस पहुंचाने के बाद डोगा पहुंचा शमशान घाट जहां शव यात्रा में शमशान में पहुंच चुकी थी। डोगा भरे दिल से देख रहा था उस सीता को जलते हुए। दुनिया कुर्बानियां व्यर्थ नहीं दी जाती, वो रंग लाती हैं। राघव, तुम्हारा खून का आक्रोश बनकर डोगा की रगों में उतरेगा और मुजरिमों के रंगों का खून से खाली कर देगा। समाप्त दोस्तों।